नमस्कार दोस्तों, नारी अनारी चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक इतिहास इस बात का गवाह है कि महिलाओं ने समाज में अपना पूर्ण योगदान दिया है। फिर मुगल शासन हो या आज़ादी की लड़ाई, हर जगह महिलाओं की नीति निर्माण में अहम भूमिका रही है। जब भी मुगल साम्राज्य की महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर हम सब के दिमाग में मुमताज महल का ही नाम आता है। उनकी सुंदरता और उनके शौहर के प्रेम के कारण वो अमर हो गई। लेकिन मुगल साम्राज्य में उनके अतिरिक्त कुछ ऐसी शक्तिशाली महिलाएं भी थीं जिन्होंने मुगल शासन में नीति निर्माण और समाज के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई। तो चलिए आज हम कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1707 तक रहा। मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में बाबर ने की थी। उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों ने मुगल साम्राज्य चलाया और अंतिम मुगल शासक औरंगजेब थे। बात करते हैं मुगल साम्राज्य की ताकतवर उन महिलाओं की। इसमें सबसे पहले नाम आता है गुलबदन बानो बेगम का। उनका जन्म अफगानिस्तान के काबुल में साल 1523 में हुआ। जहीरुद्दीन बाबर के देहांत के बाद उनकी सौतेली और हुमायूं की मां रानी माहम बेगम ने उनकी देखभाल की। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने फारसी और अपनी मातृभाषा तुर्की में कविताएं भी लिखी। वे अपने भतीजे अकबर के बहुत करीब थी। जब अकबर बादशाह बने, उन्होंने अपनी बुआ को अपने पिता हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा लिखने का सुझाव दिया। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा में सिर्फ बादशाह हुमायूं और उनके शासन के बारे में ही नहीं बल्कि एक मुगल परिवार और जनानखाने में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती है इसका भी विस्तार से वर्णन किया। उनके माध्यम से हमने मुगल साम्राज्य का इतिहास पहली बार एक औरत के नजरिए से जाना। इसके बाद है अकबर की पत्नी मरियम उज जामनी, जिनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है। उनका अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को विवाह हुआ था। उनका मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाने में एक विशेष योगदान है उनका बेटा सलीम। अकबर की कोई संतान नहीं थी, पर जब उन्होंने सलीम, जिनको हम जहांगीर भी कहते हैं, को जन्म दिया तो अकबर ने उन्हें मरियम जमानी का खिताब भी दिया था, जिसका अर्थ होता है विश्व के लिए दयालु। मरियम जमानी अजमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थी। इनका नाम जोधाबाई था। वह अकबर की तीसरी पत्नी और उसकी 3 प्रमुख मलिकाओं में से एक। अकबर की पहली मलिका रुकाया बेगम निसंतान थी और उसकी दूसरी पत्नी सलीमा सुल्तान उसके सबसे भरोसेमंद सिपह सालार बैरम खान की विधवा थी। मरियम उज जमानी की मृत्यु 1622 में हुई थी। बात करते हैं नूरजहां की। मुगल साम्राज्य का इतिहास नूरजहां के बिना अधूरा है। उन्होंने मुगल शासन में एक अहम भूमिका अदा की है। नूरजहां मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी और 1605 से 1627 के समय की सबसे प्रभावशाली महिला थी। नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा था। उनका जन्म कंधार में फारसी अप्रवासी मिर्जा गियास बेग, इत्मातुद्दौला और अस्मत बेगम के घर हुआ था। 1607 में अपने पति कुली खान की मृत्यु के बाद उन्होंने हरम में काम किया। जहांगीर उनसे पहली बार 1611 में मिले और उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। सम्राट ने विवाह के बाद उन्हें नूर महल यानी कि महल की रोशनी का नाम दिया और विवाह के 5 साल बाद उन्हें नूरजहां यानी कि दुनिया की रोशनी की उपाधि से सम्मानित किया। विवाह के बाद 1613 ही में नूरजहां को बादशाह बेगम बनाया गया। वह एक खूबसूरत, बुद्धिमान और विवेकशील महिला थी, जिन्हें साहित्य, कविता और ललित कलाओं और युद्ध कला से प्रेम था। इन गुणों के कारण ही उसने अपने पति जहांगीर और शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और वह महल में ही दरबार करने लगी। उन्होंने समाज के लिए कई कार्य भी किए। ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान सिक्कों पर भी उसका नाम खोदा जाने लगा था। उसके पिता इत्मादुद्दौला और भाई आसफ खां को मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया गया और उनकी पहली शादी से बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के बेटे शहरयार से हुई, जो मुगल सिंहासन के लिए नूरजहां का उम्मीदवार बन गए। लेकिन जब शाहजहां को इस बात का एहसास हुआ कि नूरजहां उसके प्रभाव को कम करना चाह रही है, तो राजकुमार खुर्रम यानी कि भावी राजा ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन उसे दबा दिया गया। शाहजहां ने आत्मसमर्पण कर क्षमा मांग ली। जहांगीर के जीवन काल में नूरजहां सर्वशक्ति संपन्न थी, पर 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसकी राजनीतिक प्रभुता समाप्त हो गई। नूरजहां ने शेष जीवन लाहौर में बिताया। उनकी मृत्यु 1645 में हुई। वह एक सुसंस्कृत महिला थी। वह कपड़ों, सौंदर्य प्रसाधन और इत्र में एक ट्रेन सेटर थी। वह भारत में मुगल इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला थी। उनके बाद शक्तिशाली महिलाएं थीं जहांआरा और रोशनारा बेगम, जो सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की बेटियां थीं। जहांआरा सबसे बड़ी बेटी थी। इनका जन्म 2 अप्रैल 1614 में हुआ था। 1631 में मुमताज की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जहांआरा को शाही मुहर सौंपी गई और उन्हें मुगल साम्राज्य की पादशाह बेगम यानी कि प्रथम महिला की उपाधि मिली, जबकि उनके पिता की 3 अन्य पत्नियां भी थीं। लेकिन शाहजहां की पसंदीदा बेटी होने के नाते
उसने अपने पिता के शासन के दौरान प्रमुख राजनीतिक प्रभाव डाला और उस दौरान अक्सर उसे साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में जाना जाता था। इन्होंने ही चांदनी चौक की रूपरेखा बनाई, जहांआरा अपने भाई दारा शिकोह के ज्यादा करीब थी। उत्तराधिकारी के लिए युद्ध के दौरान औरंगजेब ने जहांआरा को दारा शिकोह का साथ देने के कारण दारा शिकोह की हत्या कर जहांआरा को अपने पिता के साथ आगरा के किले में बंदी बना दिया। 1666 में शाहजहां की मृत्यु के बाद में जहांआरा ने औरंगजेब के साथ सुलह कर ली, जिसके बाद उन्हें राजकुमारी की महारानी का खिताब दिया गया। जहांआरा अविवाहित ही रही। सम्राट शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज महल की तीसरी बेटी रोशनारा बेगम एक प्रतिभाशाली राजकुमारी और एक कवयित्री थी। 1657 में शाहजहां की बीमारी के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में उसने अपने छोटे भाई औरंगजेब का समर्थन किया था। रोशनारा की जहांआरा के साथ सहोदर प्रतिद्वंद्विता थी, वह जहांआरा के प्रभाव से नाराज थी। 1658 में जब औरंगजेब सम्राट बना तो उसे पादशाह बेगम की उपाधि से सम्मानित किया गया और वह मुगल साम्राज्य की प्रथम महिला बन गई। इसके बाद शक्तिशाली महिला थी दिलरास बानो बेगम, जो शहंशाह औरंगजेब की पहली और मुख्य बीवी थी। वो मरणोपरांत देख खिताब राबिया उद्दौरानी के नाम से भी पहचानी जाती। औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा, जो ताजमहल जैसा ही है, औरंगजेब ने उनके लिए बनवाया था। दिलरास का जन्म 1662 में हुआ। वो मिर्जा बदियुद्दीन सफवी और नौरस बानो बेगम की बेटी थी। वे सफवी राजवंश की शहजादी थी। 1637 में उनका विवाह औरंगजेब से हुआ। इनकी 5 संतानें थीं। साल 1657 में जच्चा संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई। मुगल इतिहास में केवल मुगल बादशाहों ने ही नहीं बल्कि रानियों और राजकुमारियों ने भी कला, वास्तुकला, साहित्य, भोजन, शोधन और प्रशासनिक संस्थानों में योगदान दिया। इन महिलाओं का प्रभाव आज भी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों के जीवन पर महसूस किया जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी मुगल इतिहास की शक्तिशाली महिलाओं के बारे में, जो विभिन्न सोशल मीडिया सोर्सेस से एकत्रित की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।